एईसीसी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम अपना कम्युनिकेशन, और ये हमारा वीडियो 3 रहेगा। इससे पहले 2 वीडियो हम बना चुके हैं। उन दोनों वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आप वीडियो 3 को समझ पाएंगे। और उन दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसी के साथ ये कोऑर्डिनेट होता है तीसरा वीडियो। यूनिट 1 पढ़ रहे हैं हम, और यूनिट 1 का ये तीसरा वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। यूनिट 1 हमारी चल रही है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंट्रोडक्शन, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। हिंदी में बात करूं तो इसे कहते हैं प्रभावी संप्रेषण और संप्रेषण की प्रक्रिया। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। प्रभावी संप्रेषण जो होता है, उसको करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण स्टेप होते हैं जिनको हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए, जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले एक प्रभावी संप्रेषण को स्टार्ट करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि संप्रेषण के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्थात उस संप्रेषण को कंप्लीट होने के बाद जो उससे संबंधित लक्ष्य और उद्देश्य हैं वो क्या हैं और वो पूरे हो पाए या नहीं। सबसे पहले हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव का डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है थॉट्स और इमोशंस को कन्वे करना, यानी उस मैसेजेस के अंदर हमारे क्या विचार रहेंगे, क्या थॉट्स रहेंगे, क्या फीलिंग्स रहेंगी। और उनके साथ एक चीज़ ध्यान रखना है कि क्लियरिटी, हमारा जो विचार होना चाहिए, जो इमोशंस होना चाहिए, वो एक क्लियरिटी के साथ रिसीवर के पास जाना चाहिए। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं मीडियम, यानी कि माध्यम। जो मैसेज हम दे रहे हैं उस माध्यम को चूज़ करेंगे। दोनों के लिए वो कन्वीनियंट होना चाहिए, यानी एक मैसेज देने वाला और दूसरा मैसेज लेने वाला, उनके बीच जो माध्यम रहेगा, जो मीडियम रहेगा, वो दोनों के लिए कन्वीनियंट होना चाहिए। तभी वो कम्युनिकेशन पूरा हो पाएगा, तभी वह संप्रेषण कंप्लीट हो पाएगा। तो उसके बाद हम मीडियम का चूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट की, यानी किसी भी संप्रेषण को पूरा करने के लिए एक उचित वातावरण की आवश्यकता होती है। उस वातावरण के अंदर ही हम कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो उचित वातावरण को डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं, हमारी टोन ठीक होनी चाहिए, हमारी स्पीच ठीक होनी चाहिए। टोन यानी जो हमारी आवाज़ होती है, जो हमारी टोन, जो लहजा जो होता है वो ठीक होनी चाहिए, हमारी आवाज़ ठीक होनी चाहिए। प्रोनंसिएशन, जो हमारा वॉइस जो होता है, जो प्रोनंसिएट शब्द जो हम बोलते हैं वो ठीक होना चाहिए। जेस्चर ठीक होना चाहिए, हमारा पोस्चर ठीक होना चाहिए, सामने वाले से हमारा आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए। तभी कम्युनिकेशन का प्रोसेस अच्छे से हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर। उसके बाद नो कम्युनिकेशन इज़ कंप्लीट विदाउट अ फीडबैक। जब आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एक फीडबैक मिलता है रिसीवर से। अगर फीडबैक आपको नहीं मिल रहा है तो वो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के में नहीं आता। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होता है जब रिसीवर अपना फीडबैक देता है। तो ये सभी स्टेप होते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस के, उसे कंप्लीट करने में, उसे पूरा करने में। उसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन कम्युनिकेशन वर्सेस एनिमल कम्युनिकेशन। चार्ल्स हॉकेट ने एक थ्योरी दी है। उस थ्योरी के अंतर्गत उन्होंने बताया है कि मानव के पास विशेष तरह के गुण होते हैं इन कंपैरिजन टू एनिमल। ठीक है, एनिमल की तुलना में, जानवर की तुलना में मानव के पास मानव संप्रेषण करने के लिए विशेष गुण होते हैं। वो दिए हैं किन्होंने बताए हैं? चार्ल्स हॉकेट ने। तो आइए उनको डिस्कस करते हैं। चार्ल्स हॉकेट कहते हैं कि द वोकल ऑडिटरी चैनल, मानव के पास एक वोकल ऑडिटरी चैनल होता है। मनुष्य के पास एक बेहतर गला होता है जानवर के अकॉर्डिंग, जानवर की तुलना में, जिससे वो अच्छे से संप्रेषण कर पाता है। ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन एंड डायरेक्शनल रिसेप्शन, उनके मानव के पास एक प्रसारण करने के लिए प्रसारण और एक दिशात्मक, उनके पास एक डायरेक्शन होती है कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी एंड टोटल फीडबैक फॉर लैंग्वेज बिकम क्लियर अपॉन कंपैरिजन विद अदर सिस्टम। अगर हम किसी
जानवर के या फिर किसी और के बारे में तुलना करें, तो अगर हम तुलना करते हैं तो भाषा के रूप से मानव के पास एक उचित संसाधन होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन। मानव के पास विशेष गुण होते हैं कम्युनिकेशन को करने के लिए, स्पेशलाइजेशन होते हैं, उचित शब्दार्थ होते हैं। मानव के कम्युनिकेशन में भिन्नता होती है, उसके कम्युनिकेशन में संप्रेषण में विस्थापन होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी होती है, एक वैल्यू होती है, पारंपरिक विस्तार होता है, ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन होता है, हमारी संस्कृति का विस्तार होता है। ठीक है, मानव संप्रेषण के अंदर द मीनिंगफुल एलिमेंट्स इन एनी लैंग्वेज, और जो उनकी लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वो एक अर्थपूर्ण तथ्य के रूप में चलती है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की, यानी जो कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण, उसकी जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से चलती है। तो ये जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट होता है एनकोडर से, यानी जो मैसेज को देने वाला होता है वो होता है एनकोडर, जिसे हम सेंडर भी कहते हैं। उसके बाद वो एनकोड करता है मैसेज को, यानी उस मैसेज को बनाता है, लिखता है। उसके बाद इसी दौरान वो यह भी डिसाइड करता है कि मैसेज का मीडियम क्या होना चाहिए, उसका माध्यम क्या होना चाहिए, किस माध्यम में उसे मैसेज देना है। उसके बाद रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है और मैसेज को डिकोड करता है, यानी मैसेज को पढ़ता है, डिकोडिंग द मैसेज। उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है प्रोसेस में वो होता है फीडबैक का। फीडबैक कौन देता है? जो मैसेज को रिसीव करता है वो फीडबैक देता है, किसको? सेंडर को। इस तरीके से यह प्रोसेस की प्रक्रिया चलती है। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताऊं तो जैसे मैं हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं एनकोडर हूं और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, एनकोडिंग कर रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए। और मीडियम मेरा क्या है? जो वो मीडियम जो आपको समझ में आ सके। ऐसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूं इसलिए ताकि आपको समझ में आ सके। डिकोडर आप हो, रिसीवर आप हो, आप तक ये वीडियो पहुंचता है, उसके बाद आप वीडियो को देखते हो और कमेंट में फीडबैक देते हो, यानी कमेंट करते हो, आप फीडबैक देते हो। तो ये जो प्रोसेस चलता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संप्रेषण की प्रक्रिया। इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। इस वीडियो में हम एक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट 2। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।